साथियों नमस्कार। साथियों, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में शिवसोम में हैं और जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो मैं शुरुआत की बात करना चाहूँगा आप सभी से कि जब भी इस क्षेत्र में लोग ज्वाइनिंग लेते हैं तो ज्वाइनिंग लेने के बाद में क्या होता है कि लोगों को नॉलेज नहीं होती है कि लोगों से बात कैसे करना है, लोगों को इनवाइट कैसे करना है। तो शुरुआत में क्या होता है, लोग गलतियां करते हैं और लोग ऐसे शब्द यूज कर देते हैं कि सामने वाला फोन को जो है ना उसमें लगा देता है, वेटिंग में लगा देता है उसके का। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहली बात होती है बिजनेस को ज्वाइन करना, और बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद में फिर होता है इसको लर्न करना, सीखना। सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि बगैर सीखे आपको पता है साइकिल भी नहीं चलती है। दुनिया में बगैर सीखे कोई भी काम नहीं चलता है। सीख करके आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं, बगैर सीखे साइकिल भी नहीं चलेगी। तो साथियों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे ही आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद में सबसे पहली प्रोसेस होती है हमारी कि हम लक्ष्य बनाएं, सपने बनाएं, और सपने बनाने के बाद उन सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पे बताया जाता है लिस्ट बनाएं। तो लिस्ट बनाने के लिए आपको बताया जाता है कि आप लिस्ट बनाएं। लोग लिस्ट भी बना लेते हैं और अक्सर करके क्या होता है, लोगों को यही पता नहीं रहता कि लिस्ट कहाँ से बनाए। तो लिस्ट में कोई व्यक्ति जैसे पाड़ पड़ोस के जो लोग होते हैं, पड़ोस के, उसके दो चार छह नाम लिख करके बोलते हैं साहब लिख ली, लिस्ट बना ली। तो ज्यादातर लोग लिस्ट नहीं बना पाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा लिस्ट बनाने का एक आसान तरीका क्या है कि आज के डेट में आईटी का जमाना है और आईटी के जमाने में तकरीबन हमारे घर में फोन होते हैं और हर फोन में आराम से 100-150 कॉन्टेक्ट नंबर हर फोन के अंदर मिलता है। हमने करना क्या है, जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जानने पहचानने वाले लोगों के, इसलिए हमारे मोबाइल में है। अगर हमारे जानने पहचानने वाले लोग नहीं होते तो हमारे फोन में नंबर कहां से आया। तो आपको करना क्या है, फोन की मेमोरी खोलनी है और उसमें अंदर जाना है, उस लिस्ट के अंदर घुसना है और उसमें से नाम, कॉन्टेक्ट नंबर और कहां पे रहते हैं और क्या काम करते हैं, इस तरीके का शुभारंभ बुक जो आपको मिलती है, उस बुक में आपको निकालना है। निकाल करके मैं कहता हूं हर किसी के मोबाइल से, जैसे अल्फा वर्ड है तो पहले अल्फा वर्ड के जितने भी सब नाम आते हैं, अल्फा वर्ड के जितने भी नाम है उस मोबाइल में, उनको लिख लें। दूसरा, कुछ लोग आपके आस पड़ोस में ऐसे कुछ लोग होंगे जो जानने पहचानने वाले, उनके नाम आपके मोबाइल में नहीं होंगे, उनके भी लिख लें। दूसरा, फिर बी पे जितने भी नाम आते हैं उनको आप लिख लें। फिर सी पे आते हैं, इस तरीके से सी पे लिख लें। इस तरीके से 26 अक्षर होते हैं। जितने भी नाम आते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि हर वर्ड पे 2 4 6 नाम जरूर मिल जाएंगे। अगर इस तरीके से देखते हैं तो आपकी 150 की जो शुभारंभ बुक है वो आसानी से कंप्लीट हो जाती है। आप 150 की शुभारंभ बुक को आराम से भर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपकी 150 की लिस्ट बन सकती है। अब उसमें से आपको अच्छे अच्छे लोगों की छटनी करनी है जो सेफ शॉप में ज्वाइनिंग कर सकते हैं, अच्छे प्रोफाइल के लोग हैं जो सेफ शॉप से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, जिनके कुछ सपने हैं। ऐसे कुछ लोगों को आपने बैठ के अपना के साथ डिस्कस करके उनको छांटना है। छांटने के बाद में करना क्या है, आपको इनविटेशन करना है उनसे। इनविटेशन करने का तरीका क्या है, वो तरीका क्या है, हम लोग बहुत बड़ी भूल करते हैं। भूल क्या कर देते हैं, हम सीधा कर देते हैं कि हमने एक कंपनी ज्वाइन कर ली है और आप भी हमारे साथ ज्वाइन कर लो और हम लोग जो है ना मिलके आगे काम करेंगे, ऐसे करके बोल देते हैं। तो वो कंपनी के नाम से क्या होता है, आज की डेट में लोग इतने भ्रमित हैं कंपनी के नाम से कि जैसे ही कंपनी का नाम आता है बंदा सोचता है कि हाँ अच्छा, उसमें क्या करना पड़ता है। तो आप जो है ना उसको तुरंत बता देते हैं, अरे उसमें करना नहीं है कुछ भी, उसमें एक पैकेज खरीदना पड़ता है, ये भी बता देते हैं। फिर आप उसको ये भी बता देते हैं कि उसमें 2 लोगों को जोड़ना पड़ता है, तो ये भी आप बता देते हैं। इतनी बात सुनने के बाद में क्या है ना, लोग भ्रमित तो हैं, लोगों को जानकारी नहीं है कि लोगों को जोड़ने से क्या फायदा होता है। लोग तो सोचते हैं कि ये तो चेन सिस्टम है। एक्चुअली में लोगों को जोड़ करके ही दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं वो लोगों को जोड़ जोड़ के हुए हैं। ये जानकारी लोगों को होती नहीं है और जोड़ने वाले काम से लोग भ्रमित हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, जोड़ने वाला काम हमारे बस की बात नहीं है। एक्चुअली में आप देखते हैं कि जोड़ने वाले काम की बात करें तो जितने भी नेता लोग हैं वो क्या करते हैं, वोटर को जोड़ रहे हैं अपने से, इसकी वजह से वो लोग सफल है। आप डॉक्टरों की बात करो तो पेशेंट को जोड़ रहे हैं वो अपने से, इसी की वजह से वो पैसे कमा रहे हैं। आप इंजीनियर की बात करें, आप जितने भी वकील की बात करें,
आप जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, आप देखो जियो के मालिक को देखो, उसने सिम बांट बांट के लोगों को जोड़ा हुआ है। आप टीवी चैनल की बात करें, टीवी चैनल वालों ने लोगों को जोड़ा हुआ है। जितनी भी फिल्म आती है, फिल्म देखने वाले लोग जितने भी फिल्म देखते हैं, सारे के सारे जितने भी लोग उस फिल्म से जुड़ते हैं, वो सब पैसे कमा के देते हैं। तो दुनिया में जुड़ने से ही पैसा आता है। अगर आप जुड़ते नहीं है और जोड़ते नहीं है तो आपके पास पैसा आने वाला नहीं है। तो साथियों, जुड़ने और जोड़ने में ही फायदा है दुनिया में। और ये वाली बात जिन लोगों की समझ में आ चुकी है, वो सभी के सभी लोग पैसे वाले हो चुके हैं और दिन पे दिन पैसे वाले होते चले जा रहे हैं। लोगों को जोड़ने के लिए आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट का जो एड आता है टीवी पर, चाहे शाहरुख खान दे रहे हो, चाहे अमिताभ बच्चन जी दे रहे हो, चाहे धोनी जी दे रहे हो, चाहे आपके सनी देओल जी दे रहे हो, चाहे आपके अक्षय कुमार जी दे रहे हो, कोई भी ऐड दे रहे हो, ऐड का दिलवाने का मतलब है आपको उस प्रोडक्ट से जोड़ना। जैसे अगर लेक्स साबुन का ऐड आ रहा है तो लेक्स से आप जुड़ो, ये इनडायरेक्टली ये बोला जा रहा है कि आप लेक्स खरीदिए और लेक्स से जुड़िए। जो भी जो ना ऐड आ रहा है टीवी पर, तो वो केवल इस बात के लिए आ रहा है कि आप उस प्रोडक्ट से जुड़िए। प्रोडक्ट का जुड़ने का मतलब है कि आप उस मालिक से जुड़िए, जिसका वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उस मालिक से जुड़िए आप। तो लोग लोगों को जोड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं ऐड में, लोगों को जोड़ने के लिए। और आपको फ्री में मौका मिला लोगों को जोड़ने का, तो आप शर्माते हैं कि लोगों को कैसे जोड़ा जाए। केवल हमको अपने प्लान को बता करके केवल लोगों को जोड़ने का मौका मिला है। लोगों को सैलरी बांटनी पड़ती है लोगों को जोड़ने के लिए। आप देखो, लोग करोड़ों रुपए लगा के कंपनियां खोलते हैं और फिर लोगों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, सैलरी भी देते हैं कि लोग हमसे जुड़े, हमारे यहाँ काम करें आके। जब जाकर के लोग उनसे जुड़ते हैं, जिसके साथ जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं वो व्यक्ति उतने पैसे कमाता है। तो साथियों, आपको भी जो ना लोगों को जोड़ना एक आसान काम नहीं है, बहुत ही अच्छे लोगों का काम है लोगों को जोड़ना। और तोड़ने की बात करें तो तोड़ने वाला काम जो है ना, ये घटिया किस्म के लोगों का होता है तोड़ना, और अच्छे लोगों का काम होता है जोड़ना। तो आप ये जोड़ने वाला काम कर रहे हैं। अब बात इतनी सी आती है कि जब भी आप इनविटेशन करते हैं तो ये गलती ना करें। एक ही बात करें, जिस तरीके से आप पहले रामा कृष्णा करते थे, उनसे रामा कृष्णा करें, राजी खुशी पूछें, घर में सभी लोग ठीक ठाक हैं, और वो आपको पूछेंगे हाँ आप बताइए आप कैसे हैं, बोला हाँ हम लोग बहुत ठीक ठाक हैं। और अभी फिलहाल में हमने जो है ना एक आईटी से संबंधित एक काम चालू किया है, और जो काम हम लोग कर रहे थे वो तो कर ही रहे हैं। अभी एक ऐसा जानकारी हम लोगों को मिला है आईटी से संबंधित कि हम मोबाइल में भी 10-20 हजार रुपए कमा लेते हैं, मोबाइल में घर बैठे भी। तो इस वाली बात को जब आप करोगे उनसे, तो वो तुरंत आपको बोलेंगे कि वो क्या काम है। तो बोलो वो काम बहुत अच्छा है और हम लोग तो सभी के सभी लोग मिलके कर रहे हैं उसको, घर वाले, और आराम से हमारे घर के जितने भी खर्चे हैं सारे के सारे उसी से चल रहे हैं आज की डेट में। और कहीं जाना आना भी नहीं पड़ता है और न कोई खर्चा है उसके लिए। और एक बहुत ही अच्छा काम हम लोगों को मिल गया है, आईटी से संबंधित, इंटरनेट से संबंधित काम है, तो उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस बात को जब आप बोलते हैं तो सामने वाला ऑटोमेटिक आपको पूछेगा कि बताइए, हमें भी बताइए। तो जब बोलता है कि हमें भी बताइए, तो आप ये बोलिए कि भाई ऐसा है, अभी तो फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, मगर जब भी टाइम होगा तो हो सकता है या तो आप मेरे पास आ जाना या फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, तो मैं आपको तसल्ली से उसके बारे में बताऊंगा। जब ही समझ में आएगा, ऐसे मुंह से बताने से वो चीज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इंटरनेट का काम है, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा बारीकी से, जब ही वो समझ में आएगा। जब इस तरीके से आप इन्विटेशन करते हैं तो सामने वाला ऑटोमेटिक, उसको इतनी जल्दी होगी कि मैं जल्दी से जल्दी जा करके उसको जा करके पूछूं, वो खुद आपके पास कॉल करके आएगा कि आप क्या बताने वाले थे, मैं घर आ रहा हूं, आप बताओ कब फ्री हैं, तो वो खुद कॉल करके आएगा। तो इस तरीके की चीजें आपके साथ निकल के आने वाली हैं। तो ये तो है आपका इन्विटेशन करने का तरीका। अब साथियों, जब आप जानकारी लोगों को दे देते हैं, प्लान समझा देते हैं बढ़िया तरीका से, और प्लान समझाने के बाद में फिर बंदे को क्या ना, दो चार छह दिमाग में डाउट आती है। क्या डाउट आती है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ डाउट के बारे में आज डिस्कस करता हूं और कुछ बचेंगे तो कल डिस्कस करूंगा। तो मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर करता हूं। साथियों, प्लान देखने के बाद में सामने वाले के ऑब्जेक्शन आते हैं। एक्चुअली में जब हमारी कंपनी का बंदा प्लान देखता है, उस समय पर उसको बहुत अच्छा लगता है,
मगर क्या होता है, लोगों की एक मेंटलिटी है, वो चैन से नहीं बैठता। जैसे ही वो लाखों की बात आप समझा देते हैं उसको, तो क्या होता है, उसके दिमाग में हलचल चालू हो जाती है, क्योंकि उसने लाखों के बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि वो लाखों रुपए कमाएगा। वो तो हजारों के लिए पढ़ लिख के बड़ा हुआ है, उसके दिमाग में जो सॉफ्टवेयर है वो तो हजारों वाला है। मगर आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको लाखों और करोड़ों की बात समझा दी। अब जब लाखों और करोड़ों की जब बात आप समझा देते हैं, तो वो क्या करता है, अपने कुछ जानने पहचानने वाले लोगों से इसकी चर्चा जैसे ही आपसे छूटता है, तो वो जाकर के तुरंत चर्चा करता है कि हमने आज ऐसी एक जानकारी मिली थी और एक्चुअली में, और उसमें ऐसे ऐसे करके बता रहे थे, और उसमें लाखों रुपए महीने कमाए जा सकते हैं, ऐसे वो बोल रहे थे। तो सामने वाला, जैसे क्या होता है, सामने वाला जो भी है, आप खुद बताइए, जिस चीज के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है, तो क्या आप उसको सही तरीके से बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो जैसे अगर मैंने आपसे किसी जगह का रास्ता पूछा कि मुझे वहां जाना है, आप उसका रास्ता बताइए, तो क्या करेंगे, अगर आपको सही रास्ता पता होगा तो आप मुझे सही बताएंगे, और अगर आपको सही नहीं होगा तो आप उसका सही रास्ता मुझे नहीं बता सकते। ऐसे ही क्या होता है, मार्केट में जो लोग हैं वो भ्रमित हैं। वो ऐसे भ्रमित हैं कि किसी ने कंपनी को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद में मार्केट में जब वो प्लान समझाने के लिए निकला, तो नॉलेज तो शुरुआत में होती नहीं, आप जानते हैं नॉलेज नहीं होती है, और उसको क्या है, मार्केट में ऑब्जेक्शन मिलते हैं। और जैसे ही उसको ऑब्जेक्शन मिलते हैं, वो बंदा क्या करता है, उस ऑब्जेक्शन को झेल नहीं पाता है। तो दो चार छह लोग जब उससे मजाक उड़ा देते हैं, दो चार छह लोग उसको ये बोल देते हैं कि तुम कहां फंस गए हो, दो चार छह लोग उसको ये बोल देते हैं ऐसी कंपनी चलती नहीं है, तुम कहां फंस गए हो। और दो चार छह लोग तो ऐसे भी बोल देते हैं, अरे आप जितने लोगों को फंसाओगे ना, एक दिन देख लेना तुम्हारे घर पे आएंगे सारे के सारे लोग पैसे मांगने के लिए, क्योंकि हमारे रिश्तेदार ने किया था, उसके साथ ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। इस तरीके की बातों को लेकर के जब सामने वाले से बोल देते हैं ना, तो सामने वाला ये सोच लेता कि भाई मेरे साथ जो हुआ, पैसा लग गया, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट मिल गया, अब भाई मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, और कंपनी को बंदा करना छोड़ देता है। अब वैसे ही लोग मार्केट में ढेर सारे लोग बैठे हुए, जिसने किसी ने एक हफ्ता ही ज्वाइन करके और दो चार छह लोग नेगेटिव मिल गए, काम बंद कर दिया। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनको 10-15 लोग मिल गए नेगेटिव, काम बंद कर दिया। किसी ने क्या कर दिया, महीना भर काम किया, किसी ने 20 दिन काम किया, किसी ने 30 दिन काम किया, किसी ने 2-3 महीना काम किया, मगर सीखा नहीं। केवल ज्वाइन करके 10-20 लोगों से बातचीत किया, ट्रेनिंग में गया नहीं, फंक्शन में गया नहीं, बुक पढ़ी नहीं, अपलाइन के टच में रहा नहीं, ऑडियो वीडियो सुनी नहीं, कंपनी के बारे में डिटेल जानी नहीं। और ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ लोगों से मिलते हैं, और मिलने के बाद जब उनको रिजेक्शन मिलता है, तो वो क्या कर देते हैं, कंपनी को काम करना बंद कर देते हैं। और वही लोग मार्केट में दूसरों को भ्रमित करते रहते हैं, अरे कहीं कुछ नहीं हुआ, देखो उसका, देखो उसने किया था, उसको देखो उसने किया था, कुछ नहीं होता, इस तरीके की चीजें निकल के आती हैं। तो ऐसे लोग मार्केट में क्या करते हैं, दूसरे लोगों की भी टांग पकड़ के खींचते रहते हैं। जब भी कोई बंदा करना चाहता है, उसको इस तरीके के ऑब्जेक्शन करते हैं और लोग फेल कर देते हैं। साथियों, जब भी आप मार्केट में जाते हैं, प्लान समझाते हैं, तो आपके सामने कुछ ऑब्जेक्शन आने वाले हैं। लोग क्या कहने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात है कि लोग जब आप प्लान देखेंगे, तो हर बंदा कहीं ना कहीं, आपको पता है, पहले से कहीं ना कहीं डिटेल है, कहीं या तो नौकरी कर रहा है, या खेती कर रहा है, या जॉब कर रहा है, वो दुकान कर रहा है, या कुछ न कुछ कर रहा है अपने घर को चलाने के लिए। मगर बहुत सारे लोगों के पास क्या है ना, कुछ भी नहीं कर रहे, घर पे बैठे हुए ताश खेल रहे हैं। वो लोग भी क्या बोलेंगे, मेरे पास तो समय नहीं है, अरे भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। क्या होता है, वो कर तो सकते हैं। मेन बात क्या है कि वो जो आपने लाखों की जो बात बताई है ना, उसके लिए वो एग्री नहीं है। अगर आप उनको 10-20-30 हजार 40 हजार तक की बात बता देते, तो हो सकता है वो एग्री हो जाते करने के लिए। मगर जब आप एक नॉर्मल लोगों को, जब आप लाखों की बात समझा देते हैं, तो बंदा क्या होता है, कहीं ना कहीं आपसे निकलने के चक्कर में वो बहाना बनाता है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। टाइम तो उसके पास है, क्योंकि भगवान ने 24 घंटे दिया है। आपके पास भी 24 घंटे, उसके पास भी 24 घंटे है। और ढेर सारे 24 घंटे वाले लोगों ने यहाँ डायमंड बन के दिखाया है। ऐसी बात नहीं है, ढेर सारे नौकरी करने वाले लोगों ने यहाँ पे डायमंड बन के दिखाया है। मगर साथियों, यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, क्या करते हैं, बहाना बना देते हैं। जब आप लाखों करोड़ों की जब उनसे आप बात करते हो, तो लोग बहाना बनाने लग जाते हैं, क्योंकि उनका जो सॉफ्टवेयर होता है दिमाग का, वो एक्सेप्ट नहीं करता लाखों के सॉफ्टवेयर। इसलिए वो क्या बोल देते हैं, मेरे पास तो समय नहीं है। तो इसके लिए एक जवाब होता है, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सबसे पहली चीज है कि ये वाली लाइन आपको, जब भी कोई बंदा आपसे बोले कि आपके पास समय नहीं है, ये वाली लाइन को आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लो और सेट कर लो
कि आपको ये वाली बात बोलनी ही बोलनी है कि मेरे पास समय नहीं है। तो जब भी ये वाली बात बंदा बोलता है तो आपको एक बात बोलनी है, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये वाली बात आपको सामने वाले से बोलनी है। शुरुआत में सर मेरे पास भी समय नहीं था, जैसे आज आप बोले, शुरुआत में जब मैंने इस प्लान को देखा था तो मेरे पास भी समय नहीं था। एक्चुअली में जब मेरे अपलाइन ने एक बात बताई थी कि सर आप जो काम आज कर रहे हो और अगर उसी काम को आप करते रहोगे तो क्या जीवन में कभी समय पैदा होगा? तो मैंने बताया था कि नहीं, अगर नौकरी अगर करेंगे तो जीवन में हम समय कहाँ कमा सकते हैं? समय तो हम बेच करके पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि समय डालेंगे जब भी पैसा पैदा होगा, और समय नहीं डालेंगे तो पैसा पैदा नहीं होगा। तो सर ने बताया, क्या आप चाहते नहीं कि आपके पास समय हो? तो मैं बोला हाँ, मैं चाहता हूं मेरे पास समय हो। तो सर समय कैसे पैदा होगा? आप एक चीज बताइए, आप अकेले हैं और आप अपने जीवन को चलाने के लिए उसी 24 घंटे में से आप कहीं ना कहीं काम करते हैं। आपको उसी में काम भी करना है, आपको उसी में नहाना धोना भी है, आप उसमें सोना भी है, उसी 24 घंटे में आपको सब कुछ करना है और आप उसी में आपका जीवन चल रहा है। मगर सर इस तरीके से अगर आप करते रहेंगे तो जीवन तो चलता रहेगा, मगर आपके पास कभी समय नहीं होगा, ये तय है। तो अगर आप समय चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा? जैसे आज आपके पास 24 घंटे हैं, आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद इसमें 2-4 घंटे जो आप टीवी देखते थे, जो आप मोबाइल चलाते थे, जो फालतू के कामों में जो 2-4-6 घंटे आपके रोजाना के बर्बाद होते थे, अगर उसी समय को बचा करके अगर आप सेफ सॉम में अगर लगाते हो, और लगाने की वजह से मानते हैं अगर आपके साथ में 2 लोग और आ जाते हैं, तो 2 लोग अगर आपके जैसे ही हुए, उन्होंने भी 4-4 घंटा अगर लगाना चालू कर दिया तो सर 4 घंटे आपने लगाए और 4-4 घंटे उन्होंने लगाए, तो आपके 12 घंटे हो गए। और सर वो 2 लोगों के माध्यम से भी अगर 4 लोग और आ गए और उन्होंने भी 4-4 घंटा अगर लगाए, तो 16 घंटा उनके हो गए, 12 घंटे आपके हो गए। तो इस तरीके से हर व्यक्ति आएगा, 2-4-6 घंटे लगाएगा, बिजनेस में काम करेगा, तो सर एक दिन ऐसा होगा कि आपके लिए हजारों घंटे काम होना चालू हो जाएगा। और जब हजारों घंटे सर आपके लिए काम होगा तो आपकी इनकम भी बड़ी आने लगेगी और आपके पास समय ही समय होगा। होगा कि नहीं होगा? तो अगर आप चाहते हैं कि समय कमाना है तो समय ऐसे कमाया जा सकता है। बाकी जो आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी से कभी भी समय नहीं कमाया जा सकता। तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि अगर आपको समय कमाने का मौका मिले तो समय कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए? तो ये एक बेहतरीन मौका है कि समय कमाने का। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की वजह से समय बढ़ाया है उन्होंने, और आज उनके पास समय ही समय है, और समय की वजह से वो बहुत सारा पैसा भी बनना है और फ्री भी है। तो इस तरीके से सवाल का जवाब दे करके आप उनको संतुष्ट कर सकते हैं। दूसरा सवाल आएगा, सर मैं कर तो लूं मगर मेरे पास पैसा नहीं है, इस काम को करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि मैं तो आज की डेट में अपने खर्चे ही चला रहा हूं। दूसरा सवाल आपने ये बोलना है, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आज आपके पास पैसा नहीं है और एक्चुअली में मैं आया ही इसलिए हूं आपके पास क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा जो मेरे सर ने मुझसे पूछा था कि इंसान के पास जब पैसा नहीं होता है तो उसको कैसा फील होता है, आप खुद बताइए। अच्छा तो नहीं लगता जब आपके पास पैसा नहीं होता है, मगर आप चाहते नहीं कि आपके पास पैसा हो। तो मैंने बोला था कि हाँ सर मुझे पैसा तो चाहिए, मैं चाहता तो हूं, मगर सर एक चीज बताइए कि इतने दिनों से जो काम आप कर रहे हो और उस काम से आज भी आप एक ही बात बोल रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो सर एक चीज बताइए, ऐसा कौन सा समय होगा जिस काम को आप कर रहे हो उस काम से आपके पास पैसा होगा? मगर एक चीज बताइए, आज सर जितने भी आपका जो पैसा आप कमाते हो उससे केवल घर के खर्चे चला रहे हो आप, और खर्चे चला चला करके ही आपकी जो जितनी भी कमाई है सारी सारी खर्च हो जाती है। क्या एक चीज बताइए सर, आने वाले समय में पैसों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जब आप बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे और अच्छे जब अच्छी क्लासों में बच्चे जाएंगे, बड़ी क्लासों में, तो ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो उस समय पे पैसे कहाँ से लाएंगे? सर जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो उनकी शादी के लिए जरूरत पड़ेगी, तो उस समय पे आप पैसे कहाँ से लाएंगे? सर जब आप एक प्लॉट खरीदेंगे उसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? सर आप एक मकान बनाना चाहेंगे उसके लिए आप पैसे कहाँ से लाएंगे? तो आज की जितनी भी कमाई है सारी की सारी आप खर्च कर रहे हैं। तो आप नहीं चाहते कि जो आप कमाई कर रहे हैं अगर उसी में से
एक पैकेज खरीद करके अगर मेरे साथ 2-4-6 घंटे अगर रोजाना टाइम निकाल के अगर काम करते हो, तो आने वाले समय में जो आपके बच्चों की एक अच्छी हायर एजुकेशन है, उसके लिए, एक प्लॉट के लिए, घर के लिए, बच्चों की शादी के लिए अगर 5-7 साल में अगर काम करके अगर जुगाड़ हो जाए, तो इस काम को सर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और पैसे का बंदोबस्त कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए। तो मैं आपसे इसलिए इस बात को मेरे अपलाइन ने बोला था, और वही बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं। तो मैंने तो बोला था सर हाँ मुझे तो जरूरत है, तो सर मैंने तो इसके लिए शुरुआत कर दी थी, और वही बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आप शुरुआत करेंगे कि नहीं करेंगे। क्या मेरी जो नीड थी वो आपकी नीड है कि नहीं है? मुझे तो पूरा भरोसा है कि आपकी भी वही नीड है जो मेरी नीड थी। तो हाथ मिलाइए और हम आप दोनों मिल करके आने वाले जो फ्यूचर के खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए सेफ सम में दमदारी से कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। आप हाथ मिलाइए और मिलकर काम करते हैं। आगे का सवाल जो आने वाला है, सर आपकी कंपनी का प्लान बहुत अच्छा है, मगर मेन चीज क्या है, मैं 2 नहीं बना सकता, क्योंकि 2 बनाने में मुझे दिक्कत है, क्योंकि मेरी लिस्ट नहीं है, मैं लोगों को जानता नहीं हूं, और मैं ऐसी जगह पे रहता हूं जहां पे ऐसे लोग नहीं है जो इस तरीके के प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। तो मैं किसके पास जाऊंगा? मैं 2 नहीं बना पाऊंगा। तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, मैं आपसे, आपने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जो मेरे सर ने मुझसे बताई थी वो बात मैं आपसे कर सकता हूं सर। तो सर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मेरे अपलाइन ने एक बात बताई थी कि सर यहाँ पे बनाने का सिस्टम नहीं है। लोग ऑलरेडी मार्केट में ढेर सारे लोग बने बनाए घूम रहे हैं, जो कहीं भर्ती निकलती है तो वहां पे लाखों करोड़ों लोग पहुंच जाते हैं। लोग कहीं पर भी बाजार में देखो, लोग भीड़ लगी पड़ी है, कहीं पे रेलवे स्टेशन पे देखो तो लाइन लगी पड़ी है, बैंक में देखो लाइन लगी पड़ी है, दुनिया भर के लोग हैं, बनाने की जरूरत नहीं है। केवल एक ही चीज करनी है सर। सर एक चीज बताइए, आप कितने लोगों को जानते होंगे, अगर आपको कोई दावत वगैरह करनी होगी तो उसमें आप कितने लोगों को निमंत्रण दे सकते हो? तो कम से कम 100-200 लोगों को तो निमंत्रण आप पक्का दोगे ही दोगे। तो सर मैं आपको जानता हूं, क्या उसमें 50-100 लोग ऐसे नहीं होंगे जो अच्छी प्रोफाइल के होंगे कि नहीं होंगे? जरूर होंगे। तो उनमें से अगर हम जानकारी अगर शेयर करें बढ़िया तरीका से, हम और आप दोनों मिल करके, तो क्या मानते हो सर, उसमें से 2 लोग हमारी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते? तो मैं बोला हाँ सर खरीद सकते हैं। तो बोलो प्रोडक्ट की ही सेलिंग करनी है और इसमें बनाना कुछ नहीं है। और मुझे पूरा भरोसा है कि पैसा कमाने वाले काम को दुनिया का हर व्यक्ति करना चाहता है, और हर व्यक्ति, पैसा कमाने के लिए लोग डिग्रियां ले रहे हैं, पैसा कमाने के लिए लोग घरों को छोड़ देते हैं, पैसा कमाने के लिए लोग जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो सर केवल जानकारी बांटनी है, हमको बनाना नहीं है। जब हम जानकारी बांटेंगे प्रॉपर, तो 100% भरोसा है कि 2 नहीं 2000 भी बनेंगे, 2 लाख भी बनेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर भी सर अगर आपके साथ ऐसा आपको डाउट लगता है, तो मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ रहूंगा परमानेंट। 2 नहीं 2 लाख भी आपके साथ बनवाऊंगा। आप हाथ मिलाइए और मिलकर शुरुआत करते हैं। तो ये वाली बात मेरे सर ने बताई थी, मेरी समझ में आ गया सर। आज मेरी बहुत अच्छी खासी टीम काम कर रही है, और वही बात मैं आपसे करना चाहता हूं। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपके साथ 2 नहीं, मैं आपके साथ 2 लाख की भी टीम बनवाऊंगा। तो आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाथ मिलाइए, मिलके करते हैं। चौथा सवाल आता है, कंपनी भाग गई तो। अक्सर करके ये सवाल बहुत पहले आया करता था, आजकल नहीं आता कंपनी भाग गई तो, क्योंकि भागने का तो डर खत्म हो गया। क्योंकि जब से 2016 से भारत सरकार ने गाइडलाइन बना दी है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, तो ये भागने भोगने वाला चक्कर जो था वो खत्म हो गया है। फिर भी मार्केट में कुछ स्कीमें अभी भी आ जाती हैं, जो कि आपको लुभावना मौका देती हैं और बोलती हैं कि हम आपको डबल कर देंगे, आपको काम नहीं करना है, हम आपको पर मंथ ऐसे देंगे। तो इस तरीके की कंपनियों के चक्कर में फिर भी लोग फंस जाते हैं। तो सर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कंपनी भागती कौन सी है और कौन सी कंपनी ऐसी है जो नहीं भागती है। सबसे पहली भागने वाली कंपनी होती है बगैर काम के आपको पैसे देती है, जो आपको मेहनत ना करना पड़े, केवल पैसे लगाओ और बगैर बैठे बैठे पैसे देगी। तो वो कंपनी जरूर भागेगी, क्योंकि जब तक लोग उसको देते रहेंगे जब तक वो आपको देती रहेगी, और जब नहीं लोग देंगे तो वो लेके जो है ना इकट्ठे करके भाग जाएगी। दूसरा क्या होता है, भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन न हो उसका, और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है 2016 में बनी है वो उसके अंडरटेकिंग काम ना कर रही हो तो भाग सकती है, क्योंकि भारत सरकार उस पर कभी भी बैन लगा सकती है। दूसरा, भारत सरकार को टैक्स ना भर रही हो, उस पर छापा पड़ेगा तो बंद हो सकती है। तीसरा, जो कंपनी में प्रोडक्ट ही ना हो, बेच के आ रही है, तो कंपनी भाग सकती है। तो इस तरीके की कंपनियां भाग जाती हैं। सर जो कंपनी भागती नहीं वो कौन सी होती है? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, और भारत सरकार की गाइडलाइन के अंदर 100% काम करती हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती हैं, आपसे जो पैसा लेती हैं वो प्रोडक्ट देती हैं आपको।
और उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत दमदार होता है, और एजुकेशन के दम पर लोगों को ट्रेंड करती हैं और लोगों को लीडर बनाती हैं और आगे बढ़ाती हैं। और इनकी मेंटरशिप जो होती है बहुत दमदार होती है, और जो वो प्रोडक्ट बेचती हैं वो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में उपलब्ध हैं, लोग उनको पहले से खरीद रहे हैं और आगे भी खरीदते रहेंगे। इस तरीके की जो कंपनियां होती हैं वो कभी भागती नहीं है। सो बधाई हो, हमारी कंपनी उसी तरीके की है जो कभी भागने वाली नहीं है। आप हाथ मिलाइए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कि कंपनी भागती है तो मैं आपके साथ हूं। चाहो तो आपको लिखित में ये बात दे सकता हूं कि अगर कंपनी भागती है तो उसका जिम्मेदार मैं हूंगा। और हाथ मिलाइए, हम और आप मिलकर काम करते हैं। आगे का जो सवाल आने वाला है साथियों, कंपनी कहां से पैसा देती है, ये अक्सर करके लोग बोलते हैं। जब लाखों का और करोड़ों की जब आप प्लान के दौरान आप बात बता देते हो तो बंदा भ्रमित हो जाता है, लाखों करोड़ों में कैसे आ सकता है, क्योंकि मैंने तो इतनी सारी पढ़ाई की है, और इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद मेरे को तो बस 10-20 हजार रुपए मिल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं लाखों में आएंगे, तो वहां बंदा भ्रमित हो जाता है। तो साथियों, ये वाली बात जो है ना, बंदे को देख करके समझानी आपने। अगर किसान है उसको आप लाखों करोड़ों की बात करोगे तो नहीं समझेगा, स्टूडेंट उसको लाखों करोड़ों की बात करोगे नहीं समझेगा। तो आप कोशिश करना है कि हजारों की बात ही उसको समझाने की कोशिश करना है। तो कंपनी कहां से पैसा देती है साथियों, इसका सही जवाब है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पैसा कहां से देती है। मुझे भी ऐसे ही लगता था कि इतना सारा पैसा कैसे मिल सकता है, मगर साथियों मैं एक चीज बता देता हूं। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और एक होती है जहां पे आप खरीदते हो। तो मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट होती है वो 35 से करीब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, 35 से 30% से 35% तक। और जो एमआरपी रेट जो होता है वो 100% होता है मार्केट में, जो भी आप चीज खरीदते हो। बीच का जो मार्जिन होता है वो कहीं ना कहीं मार्केट में पहले से बढ़ता है, एड में चला जाता है, रिटेलर ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ले लेते हैं, होलसेलर ले लेते हैं। मार्केट में ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं, उस कमीशन को खा जाते हैं, और वही पैसा कंपनी बचाती है और उसी पैसे को हमारे और आपके घरों में भेजती है। तो वो क्या होता है, टीम की वजह से वो जो 65% जो पैसा होता है, जिसके साथ जितनी बड़ी टीम होती है उसके उतने ज्यादा प्रोडक्ट सेल होते हैं, और जितने ज्यादा प्रोडक्ट सेल होते हैं उसकी इनकम लाखों में टीम की वजह से पहुंच जाती है, वो अकेले की वजह से नहीं पहुंचती है। और अकेले की बात करें तो अकेले इतने पैसे नहीं कमा सकता, मगर टीम की मैं बात करूं तो जिंजर के पास टीम है, जैसे जियो की टीम है, तो जियो के कम से कम 40 करोड़ कस्टमर होंगे। तो जियो वाला पर डे एक व्यक्ति से 7 रुपए कमाता है, तो कितने पैसे टीम की वजह से पर डे कमाता है। एक व्यक्ति पर लोड जो पड़ रहा है वो 7 रुपए रोज का पड़ रहा है, मगर जियो वाले का 7 रुपए की वजह से पर डे की इनकम कितनी हो गई। तो इसी तरीके से जिसके पास जितनी बड़ी टीम होती है उसकी उतनी बड़ी इनकम हो जाती है। तो यहाँ पर भी जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी, टीम की वजह से जैसे जैसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल होंगे, उसी की वजह से आपका कमीशन ज्यादा बनेगा। तो ये है, आपकी कंपनी इतने सारे पैसे इसलिए देती है क्योंकि आपकी टीम बढ़ती जाती है, उसी में से प्रोडक्ट में से ही कमीशन आपका बनता है। तो इस तरीके से पैसा आता है। आगे का सवाल होता है, ये चेन सिस्टम है साथियों। एक्चुअली में ये चेन सिस्टम की जो ना, लोगों ने पता नहीं किसने चेन सिस्टम चलाया है, और चेन सिस्टम नहीं है, यहाँ पे एक टीम वर्क है। ये टीम वर्क में क्या होता है कि ऊपर वाले और नीचे वाले और बीच वाले सब लोग मिलकर के इस काम को करते हैं, और मिलकर के एक संगठन बनाते हैं, और संगठन बना करके सारा संगठन मिल करके और इसमें सीखते हैं, और सीख करके सेल को प्रमोट करते हैं, और सेल को प्रमोट करके सब लोग पैसे कमाते हैं। तो ये चेन सिस्टम नहीं है, जिसके पास जितना बड़ा संगठन होता है उतना बड़ा पैसे वाला बनता है। दुनिया में संगठनों की अगर बात करें तो हर संगठन पैसे वाला है, और हर संगठन सक्सेसफुली चलता है। तो संगठन क्या है कि यूनिटी होती है, यूनिटी जितनी बढ़िया होगी उतना तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे चेन सिस्टम नहीं है, ये एक यूनिटी का सिस्टम है, एक संगठन का सिस्टम है, एक टीम वर्क का सिस्टम है। तो ये टीम वर्क का सिस्टम है, आप चिंता नहीं करना है। आगे की मैं बात करूं, यह मेरी हैसियत का काम नहीं है। सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी हैसियत का काम नहीं है। तो मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा, हैसियत तो देखो सभी की जो ना, मैं बता देता हूँ आपको, जो ना हैसियत जैसे अमिताभ बच्चन जी की है, तो अमिताभ बच्चन जी भी किसी न किसी प्रोडक्ट का एड देने के लिए टीवी पे तुरंत आ जाते हैं, क्योंकि पैसे मिलते हैं। ऐश्वर्या उनके लड़के की औरत है, वो भी एड देती है। और एड के लिए मैं बता देता हूँ, जितने भी लोग जैसे क्रिकेट खेलते हैं या फिल्म बनाते हैं, ये लोगों को इसके अलावा एड तुरंत अगर मिले ना तो तुरंत हायर कर लेते हैं एड को, क्योंकि एड में जितना पैसा कमाया जा सकता है उतना पैसा इनके प्रॉपर काम से नहीं कमाया जा सकता। देखा गया कि धोनी जी ने इतना पैसा क्रिकेट से नहीं कमाया जितना एड से कमाया। इसी तरीके से अक्षय कुमार जी की बात करें, इतना पैसा फिल्म से नहीं बनाया हुआ, उतना एड से बनाया हुआ। तो एड जब इतने हस्ती वाले लोग जब ऐड कर सकते हैं, तो हम और आप ऐड क्यों नहीं कर सकते। हम कोई शोरूम खोल के तो बैठे नहीं है, ना कोई माल भरना है, ना कोई बिजली का बिल देना है, केवल लोगों को जाकर के प्रोडक्ट की केवल जानकारी घर घर देनी होती है। और जानकारी जिन लोगों की समझ में आती है वो लोग खरीदते ही खरीदते हैं।
और अगर आप नहीं जानकारी देंगे तो वो कहीं ना कहीं टीवी पे ऐड दिलवा रहा है, उसको खरीदेंगे लोग, तो लोग बाजार से खरीदेंगे। तो आप एक चीज बताइए, केवल ऐड दे करके आप एक बहुत बड़ा संगठन बनाते हैं और संगठन बना करके दुनिया में आगे बढ़ा जा सकता है। ऐड की मैं बात करूं तो जितने भी नेता लोग होते हैं वो अपने वोट के लिए अपनी कंपनी का ऐड देते हैं कि नहीं देते? कोई भी इंस्टीट्यूट होता है वो अपने लोगों को, बच्चों को एडमिशन कराने के लिए ऐड करता है कि नहीं करता है? हर इंस्टीट्यूट जो होता है वो ऐड करता है अपने उसका इंस्टीट्यूट का। आपके मोबाइल पर बार बार मैसेज आता है बच्चों के लिए एडमिशन के लिए, ठीक है ना, वो भी ऐड करता है, कॉल आते हैं बार बार। तो ऐड कौन नहीं कर रहा दुनिया में? सब लोग ऐड कर रहे हैं। और यहां तक है कि सब एक दूसरे के वहां प्रमोशन कर रहे हैं और प्रमोशन से ही पैसा कमाया जा रहा है। तो इसको बड़े बड़े लोग, हस्ती वाले लोग करते हैं। तो आप इसको ये ना सोचे कि मेरी हैसियत का काम नहीं है, इसमें बड़े बड़े हस्ती वाले लोग ऐड करते हैं। आगे की बात होती है, ऐसी बहुत सी सारी कंपनी है जो आई और गई। हाँ, मैं बोलता हूँ बहुत सारी कंपनी आई और गई, आप बिल्कुल इस बात को सही कह रहे हैं। मगर सेफ शॉप आई थी और अभी तक 22 साल से चल रही है और लगातार मैं आपसे वादा करता हूं चलती रहेगी ये, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, भारत सरकार को टैक्स देती है, एक नंबर में काम करती है, एथिक्स और सिद्धांत को फॉलो करती है, एजुकेशन सिस्टम इसके साथ जुड़ा हुआ है और बहुत ही अच्छी मेंटरशिप है। और इसके साथ जो भी लोग मिलकर को सीख के काम करते हैं वो लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने भी काम किया तो मैं गारंटी से कहता हूं सर, आप भी आगे बढ़ेंगे। और ये कुछ सवाल थे, इनके जवाब मैंने आपको दिए। आगे अगर और सवाल हैं इनके जवाब मैं आपको फिर दूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो साथियों, ये कुछ सवाल थे और ये सवाल मैंने आपके साथ क्लियर किए हैं। और इन सवालों को सीख करके, इन्विटेशन के तरीके को सीख करके आप इसको अमल में लाएं। और साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मैं हर दिन कोई न कोई आपके सुझाव के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए हर दिन कोई न कोई टॉपिक पे मैं बातचीत कर रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड करवाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस नॉलेज को पहुंचाएं। थैंक यू, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।